लापता है लेडी आईएएस ऑफिसर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की लोकेशन का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कल से उनका मोबाइल फोन बंद है। पुणे पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक दिन पहले ही सुबह 11 बजे तक पूजा को पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचना था। पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया, मगर पूजा खेड़कर पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। पुलिस ने जब उन्हें कॉल किया तो उनका पता चला कि उनका फोन ही स्विच ऑफ है। अब सवाल उठ रहा है कि पूजा खेड़कर आखिर है कहां? पूजा खेड़कर ने 15 जुलाई को पुणे के जिलाधिकारी सुहास दिवसे पर परेशान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, मगर पुलिस ने 2 नोटिस दिया। इसके बावजूद पूजा इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंची ही नहीं और इसी वजह से एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें बुलाया था। उन्हें सुबह 11 बजे तक पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंचना था, अपना बयान दर्ज करवाना था और इसके लिए 19 जुलाई को पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के वाशिम से पुणे के लिए रवाना भी हुई, मगर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर वो नहीं पहुंची। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है और वो अपने पुणे वाले घर पर भी मौजूद नहीं है। अब पुलिस को नहीं पता कि वो आखिर हैं कहां। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पूजा खेड़कर को अपनी गिरफ्तारी का अब डर सताने लगा है और इसीलिए वो पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंची हैं। बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा कोर्ट से अग्रिम जमानत ले सकती हैं और उसके बाद ही पुलिस के सामने पेश होंगी। पूजा की गिरफ्तारी की बात इसीलिए भी उठ रही है क्योंकि यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस के पास उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। यूपीएससी का आरोप है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने राज्य में गलत जानकारी दी है ताकि उन्हें परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। यूपीएससी की जांच में यह बात सामने आई है कि पूजा खेड़कर ने फर्जी पहचान बनाकर के यह परीक्षा दी और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ अब डिसेबिलिटी एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पुलिस उन्हें जल्द पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। अगर जांच में पूजा के खिलाफ आरोप सही साबित हुए तो वो गिरफ्तार भी की जा सकती हैं, क्योंकि जालसाजी का ये आरोप बेहद संगीन है। उनका पूरा का पूरा कैरियर भी चौपट हो सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है और यह भी मुमकिन है कि पूजा खेड़कर यूपीएससी की भविष्य में होने वाली कोई भी परीक्षा ही ना दे पाए। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पुणे पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। कहां है पूजा खेड़कर? महाराष्ट्र के पुणे में, वाशिम में या मसूरी में? बीस जुलाई को पूजा खेड़कर को पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचना था। पुणे के डीएम के खिलाफ की शिकायत के केस में अपना बयान दर्ज करवाना था, मगर वो नहीं पहुंची। बताया गया कि महाराष्ट्र के वाशिम से पुणे के लिए रवाना हुई थी, तो फिर पुणे पुलिस के पास क्यों नहीं गई? 23 जुलाई तक पूजा खेड़कर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी रिपोर्ट करना है, तो क्या बीच रास्ते से वो मसूरी निकल गई? पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूजा खेड़कर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। अगर ऐसा है तो क्यों है? पूजा खेड़कर पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रही? क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पुलिस से बचने के लिए अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही है पूजा खेड़कर? पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पुलिस को चकमा देने के लिए पुणे से करीब 140 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक होटल में छिपी थी और पूजा खेड़कर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पूजा खेड़कर कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की कोशिश में लगी हुई हैं, तभी वो कहीं छिप गई हैं। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर को आशंका है कि अगर वो सामने आई तो कहीं दिल्ली पुलिस ना उन्हें गिरफ्तार कर ले। दिल्ली पुलिस इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस के पास पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है।
यूपीएससी का आरोप है कि पूजा खेडकर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी और फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा दी। अगर ये आरोप सही हुए तो पूजा खेडकर गिरफ्तार हो सकती हैं, उनकी नौकरी जा सकती है और ये भी मुमकिन है कि पूजा खेडकर यूपीएससी की भविष्य में होने वाली कोई भी परीक्षा न दे सके। सूत्रों का कहना है कि इसलिए पूजा खेडकर अग्रिम जमानत पाने की फिराक में है ताकि वो सलाखों के पीछे पहुंचने से बच सके। पूजा खेडकर विवादों में इसलिए घिरी क्योंकि आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी के पास अपनी दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें परीक्षा देने के ज्यादा मौके मिले। आरोप है कि कम नंबर आने के बाद भी उन्हें रियायत मिली और उसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। मगर सिलेक्शन के बाद पूजा खेडकर ने अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया। वो एक के बाद एक 6 बार मेडिकल टेस्टों में नहीं पहुंची और बाद में उन्होंने किसी दूसरी जगह से एमआरआई करवाकर उसकी रिपोर्ट पेश कर दी। पूजा खेडकर के इस विवाद में उनके पूरे परिवार को फंसा दिया। उनकी मां गिरफ्तार है, उनके पिता भी पुलिस के रेडार पर हैं।